काउंटिंग नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 एंड इन्हीं के नेगेटिव देख लिए जाएं तो ये सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। तो P एंड Q क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। और Q 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि Q अगर 0 के इक्वल हो गया तो P अपॉन Q नॉट डिफाइंड हो जाएगा, उसको अपन लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये सब चीजें आप लोग पहले से जानते होंगे। क्लियर है? चलिए तो यहां पे एग्जांपल्स देखते हैं। इरेशनल नंबर क्या है? √2, √3, √5, पाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब ई भी एक नंबर होता है जो कि आपको क्लास 11th में पता चलेगा। ठीक है ना? इसकी वैल्यू जो होती है 2 और 3 के बीच में होती है। क्लियर? पाई जो है इसका वैल्यू 3.14 से आगे तक जा सकते हैं अपन लोग। ठीक है ना? और यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, पाई की जो वैल्यू है 22/7 या अपन लोग 3.14, ये वैल्यूज क्या कहलाती हैं? रैशनल कहलाती हैं। अब ये वैल्यूज कैसी हैं? इजी कैलकुलेशन के लिए अपन लोग कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ये वैल्यू कंसीडर करते हैं, जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। जबकि पाई की ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। कैसी वैल्यू है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो पाई की जो ये वैल्यू अपन लोग कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन के लिए, वो कैसी हैं? रैशनल है। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। लेकिन पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है, जिसका कभी एंड ही नहीं होता, लगातार बढ़ते चले जाते हैं, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? इर्रेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इर्रेशनल। क्लियर है? तो यहां पे आपको ध्यान देना है, इर्रेशनल नंबर वो नंबर जिनको अपन लोग P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं ले सकते। और यहां एक चीज और ध्यान रखनी है, इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इर्रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? इनका कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग बोल सकते हैं। मतलब कि टर्मिनेट कभी होता नहीं है, बढ़ता ही चला जाता है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जो रुक जाए। तो नॉन टर्मिनेट का मतलब जो बढ़ता ही चला जाए, उसका डेसिमल आगे बढ़ता है, कभी भी अंत नहीं हो उसका। ठीक है ना? और फिर क्या बोला? नॉन रिपीटिंग, जो डिजिट्स आपकी आ रही हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रही हैं। जैसे आपके जो रैशनल नंबर होते हैं 0.333333, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रिपीटिंग कहलाएगा। और नॉन रिपीटिंग का मतलब जैसे मैंने बोला 0.3, फिर 003, 0003, 0003, फिर एक 0 और बढ़ गया। इस तरीके से आपका जो नंबर चल रहा है वो आपका कभी भी नॉन रिपीटिंग में आएगा। क्या में आएगा? वो नॉन रिपीटिंग में, क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न आपका जो है रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है ना? जैसे यहां पे 03 था, 03 ही आना चाहिए था, नहीं, यहां पे 2 0 बढ़ गए, फिर 3 आया, फिर यहां पे 3 0 बढ़ गए, फिर 3 आया, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो जिस नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। और जाहिर सी बात है, जिनको अपन लोग P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं ले सकते। क्लियर है? चलिए अब जो 10th क्लास में आपको पढ़ना है वो एक थ्योरम से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम। मतलब कि अगर आपके पास आ जाए कि √2, √3, √5, पाई या ई ये इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं, प्रूव कीजिए, तो उसको प्रूव करने के लिए एक थ्योरम आती है यहां पे, जो कि प्रूफ है। ठीक है? किसके द्वारा प्रूव की गई है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? मोर देन 2। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स मोर देन 2, 2 फैक्टर्स से ज्यादा अगर फैक्टर्स आ रहे हैं, उनको अपन लोग कंपोजिट कहते हैं। ऐसे ही इसका अपोजिट क्या होता है? प्राइम नंबर्स, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है ना? तो यहां बोला उन्होंने एवरी कंपोजिट नंबर किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। किसकी फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्लियर है?
ये आपका थ्योरम कहती है। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको अपन लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। कौन सा फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा अपन लोग फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक के द्वारा पढ़ते हैं। तो उसी के जैसा एक थ्योरम यहां पे आती है कि लेट p एक प्राइम नंबर है। p क्या है? एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड्स a स्क्वायर, और हम कहते हैं a एक पॉजिटिव नंबर है। a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कि अपन को दो चीजें यहां पे ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? p जो है वो क्या है? प्राइम नंबर है, और ये क्या है आपका यहां पे? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो प्री क्या है आपका? प्राइम नंबर। ए क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम यहां पे बात करें कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब कोई भी प्राइम अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हम कह सकते हैं देन p डिवाइड्स a, p जो है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे बात करें बेटा यहां पे कि 2 एक प्राइम नंबर है। क्लियर है? अब 2 प्राइम नंबर क्यों है? 2 प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक ये खुद और एक 1, मतलब कि 1 और 2 आपके दो फैक्टर्स होंगे, इसलिए प्राइम नंबर है। क्लियर है? और दूसरा नंबर ले रहे हैं हम 4। क्या ले रहे हैं? 4। अब 4 आपका कंपोजिट नंबर होगा। 4 क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा और पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है? कंपोजिट नंबर क्यों होगा? क्योंकि यहां पे कहानी क्या है? 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 खुद होगा। मतलब फैक्टर्स का मतलब जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाए। क्लियर? तो यहां पे अपन ने एक नंबर लिया, p की जगह 2 ले लिया और a की जगह क्या ले लिया? 4 ले लिया। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स 4 का स्क्वायर। जाहिर सी बात है 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं यहां पे 2 डिवाइड्स 4। क्लियर है? ये थ्योरम है, इस थ्योरम को अपन लोग प्रूव भी कर सकते हैं। क्लियर है? इस थ्योरम को अपन लोग प्रूव भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा कि इर्रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज, इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स जिनको अपन लोग p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जहां पर p एंड q की अगर बात आ जाए तो p और q क्या कहलाएंगे? इंटीजर होंगे और q 0 के इक्वल नहीं होगा। सेकंड थिंग जो आपकी डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर की कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जब अपन लोग इर्रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वहां पे वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटिंग को अपन लोग बोल सकते हैं नॉन रिकरिंग। क्लियर है? मतलब कि टर्मिनेट होगा नहीं, मतलब आगे बढ़ता चला जाएगा उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डिजिट्स प्लेसेस ऑफ डेसिमल जो है आपकी बढ़ती चली जाएंगी। क्लियर है? कभी अंत नहीं होंगी। दूसरी चीज, उसमें जो एक पैटर्न फॉलो होता है, रिपीटिंग में पैटर्न फॉलो होता है, वो पैटर्न आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए नॉन रिपीटिंग की वाली कहानी आती है। क्लियर? तो ऐसे नंबर्स को अपन लोग इर्रेशनल कहेंगे। अब इर्रेशनल नंबर होते कौन कौन से हैं? √2, √3, √3। अब यहां पे जो कहानी आएगी √2 इर्रेशनल नंबर कैसे होता है बताइए। तो उसको प्रूव करने के लिए अपन लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहलाती है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर आपके पास है तो वो कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स उसके मिल जाएंगे, तो उस प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल कहलाएगा। कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के इक्वल कहलाएगा कोई भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर। ये फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक कहती है। उसी थ्योरम के द्वारा एक थ्योरम आपके पास आ रही है कि अगर कोई प्राइम नंबर p है और p कोई दूसरा नंबर आपके पास क्या है? a है। a क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? a क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। p क्या है? प्राइम नंबर है। p अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर मतलब a के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर जो है कौन सा? प्राइम नंबर। ठीक है ना? उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। मतलब p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन